अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ रुखसाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट लर्न विद रुखसाना। यूट्यूब पर पहली बार आप सीखेंगे शेफ़ रुखसाना के साथ रेस्टोरेंट में बनने वाले खाने। सो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जुड़े रहिए मेरे साथ और मज़ेदार खाने बनाकर अपने घर को बनाइए रेस्टोरेंट। इस चैनल पर आपके साथ शेयर किए जाएंगे रेस्टोरेंट के तमाम राज, ब्यूटी टिप्स और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए बेस्ट लर्न विद रुखसाना के साथ। अपने खाने को बनाइए ज़रा स्टाइलिश। तो चलिए रेस्टोरेंट की दुनिया में। तो अब चलते हैं ज़रा रेसिपी की तरफ। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ क्रिस्पी समोसे की रेसिपी। आप अपने घर में क्रिस्पी बाज़ार जैसे समोसे कैसे बना सकते हैं, इस रेसिपी में आपको आज मैं ये तमाम राज बताऊंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को समोसे बनाने के लिए मैदे की ज़रूरत है। 2 कप मैदा ले लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक ले लिया है और यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड किया है, या फिर ऑयल ऐड कर सकते हैं या फिर घी। यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया है। अब हम यहाँ पर इसमें गंदम का आटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें गंदम का आटा ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंद लेंगे। तो यहाँ पर डो रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं समोसे की फिलिंग की तरफ। समोसे में आप किसी भी तरह की फिलिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू और मटर उबाल लिए थे और इनको मैं मैश कर लूँगी। आपके पास जो चीज़ भी आप अकेले आलू ऐड करना चाहें या फिर जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चिकन समोसा बना सकते हैं। बस क्रिस्पी बनाने के लिए आपको डो कुछ इस तरह से तैयार करनी होगी जैसे मैंने आपको पहले बताई है अभी थोड़ी देर पहले। आलू और मटर मैश हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दी है चॉप्ड की हुई, और अब यहाँ पर मैं इसमें चॉप्ड किए हुए अनियन ऐड कर दूँगी। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। मसाले ऐड हो चुके हैं और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सो ये मिक्स होकर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं डो की तरफ। डो को भी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं इसके। तो अब यहाँ पर मैंने इसके 3 पेड़े बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक पेड़ा लेंगे और उसको रोल करेंगे। रोल करने के बाद एक नाइफ़ की मदद से हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब यहाँ पर तमाम रोल कट हो चुके हैं और अब हम इनको पेड़ों की शक्ल दे देंगे और इनको रख देंगे और उसके बाद हम रोटी छोटी सी बेल लेंगे और उसको सेंटर से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम एक साइड को उठाएंगे और उसके एक साइड पे पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद दूसरी साइड को इसके नीचे फोल्ड कर देंगे और इसको समोसे की शक्ल दे देंगे कुछ इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर समोसे की पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो हमने इसकी फिलिंग तैयार करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इस पॉकेट को बंद कर देते हैं। और ये थी समोसे को हमने शेप कैसे देनी है और इसके अलावा जो हमने डो आपको सिखाई है समोसे की वो भी आपके समोसे को क्रिस्पी करने में हेल्प करेगी, लेकिन जो मेन वजह है वो आपसे फ्राई करते हुए मिस्टेक होती है। तो अब यहाँ पर समोसे हम इसी तरीके से सारे बना लेते हैं और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको फ्राई कैसे करना है। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है और उसको मैंने हैंड की मदद से चेक कर लिया है कि जो ऑयल है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब हम इसमें समोसे ऐड कर देते हैं। ऑयल आपने ज़्यादा लेना है ताकि जो आपके समोसे हैं वो डीप फ्राई हो सकें। अभी भी मैंने यहाँ पर बहुत कम ऑयल लिया है, लेकिन जो हम बाहर से समोसे लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास ऑयल होता है और वो बिल्कुल डीप फ्राई करते हैं जिससे जो समोसे हैं वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। अब यहाँ पर इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इनकी जो साइड है वो चेंज कर देती हूँ और इनको ब्राउन कलर आने तक पकाऊंगी। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है, हाई फ्लेम पर हम इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं वीडियो की स्पीड को बढ़ा देती हूँ। इन समोसों को मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 4 मिनट लगे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कलर कितना प्यारा आ चुका है और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पर पकाने का यही रीज़न है कि आपके जो समोसे हैं वो क्रिस्पी आउटसाइड से बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी होंगे। और दूसरी बात ये है कि आपके जो समोसे हैं वो डीप फ्राई होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ऑयल होना चाहिए, तो आपके जो समोसे हैं वो डेफिनेटली क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त और कितने प्यारा कलर उनका आया और कितने क्रिस्पी समोसे रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी।
सो अब यहाँ पर हमारे मज़ेदार और क्रिस्पी समोसे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। अब मैं आपको एक समोसा तोड़ के दिखाती हूँ और आप देखिए कि ये कितना क्रिस्पी है। सो अभी आपने देखा कि ये कितना क्रिस्पी और कितना ज़बरदस्त इसका जो क्रिस्प है, आपने उसकी अभी वॉइस भी सुनी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हैं, बिल्कुल बाजार जैसे समोसे हैं। अगर आप इसको अपने घर में इसी तरीके से ट्राई करेंगे तो आपके भी समोसे बिल्कुल बाजार जैसे टेस्टी होंगे और बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी होंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।